ये क्या है? अरे ये तुम्हारे पास कैसे आई? नहीं, ये क्या है? मैंने आपको पहले भी मना करा था ना सिगरेट नहीं पीनी, फिर आपने पी है। हाँ ठीक है नहीं, लेकिन आपको मेरी कसम। नहीं, आपको मेरी कसम, अब अरे आइंदा लेकिन से आप सिगरेट नहीं पियेंगे। बटन तो बंद करें शर्ट के आप। बटन। सही तो है। नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, बंद करें। अच्छा करता हूँ बेबी। हाँ। हाँ, अब कितने प्यारे लग रहे हैं आप। अब ऐसा लग रहा है शर्ट का डिसेंट सा लुक बाहर आ रहा है, बहुत हैं प्यारे सच लग में? रहे हैं आप। एक मिनट, अब लड़कियां हैं? अरे नहीं नहीं, मैं लड़के नहीं आया, बस मेरे ऐसे बाल मैंने खराब आपको है। मना भी करा था। हाँ मुझे पता है लेकिन मेरे आप फिर आप वहां क्यों जाते हैं? आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, आपको लगती है ना तो तकलीफ मुझे भी होती है। मेरी जान, मैं भी आपने बहुत मेरे प्यार बारे में तो करता हूँ एक बार तुमसे। सोचा होता। मैंने आपको मना करा था। नहीं, अब आइंदा से आपको वहां नहीं जाना। मैं आपको आखिरी बार। नहीं, आप मेरी कसम खाएं। मेरी कसम खाएं। अरे मेरी बात तो सुनो। आपको पता है ना आप मुझसे प्यार करते हैं ना। अच्छा मेरी जान, आइंदा नहीं लड़ूंगा, तुम्हारी कसम बस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हो? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप लोगों से मुझे एक बात करनी थी कि मेरे पे फजूल इल्जामात मत लगाइए। इस तरफ ले आओ, ये सारी चीजें इस तरफ ले आओ। हाँ, मेरे पे जो इल्जाम लग रहे हैं कि स्पैरो शो ऑफ कर रहा है, स्पैरो चीजों को एलाबरेट कर रहा है, सिमिलैरिटीज कर रहा है, तो गाइस अरे बेटा, तुम्हें ईदी मिल गई, लाओ मेरे पास रखवा दो, तुमसे घूम हो जाएंगे, मुझसे बाद में ले लेना। बाद में हमें ही अपनी ईदी फकीरों की तरह मांगनी पड़ती है। बाद में ही हमारी ईदी से रिश्तेदारों के बच्चों को ईदी दी जाती है। बाद में अगर कड़क नोट खत्म हो जाए तो वो भी हमारी ईदी से दिए जाते हैं। और बाद में आप हमें ये ताना मारती हैं, इसलिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था ना कि तू अपनी माँ से ही पैसे मांगे। तुझे इतना सा इतना बड़ा कि आज तक हमने तुझसे पैसे मांगे। देखा, इसी वजह से मैं अपनी ईदी नहीं दे रहा। ईदी तो तेरा बाप भी देगा मुझे, ये हमारे पूरे साल का बोनस होता है। अम्मी देखिए, मैंने नया सूट लिया, बताए कैसा लग रहा है? आय हाय, इतना गंदा सूट, इससे अच्छा तो हमारी घर की नौकरानियां पहनती हैं। कुत्ते, ये तू ही है ना? सामने आ। हेलो, अम्मी को फोन दे जल्दी, मुझे बात करनी है उनसे। जिस व्यक्ति को आपने कॉल लगाई है वो इस वक्त बिजी है, और मेहरबानी करके आप भी अपने काम से काम रखिए। देख, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। अम्मी को फोन देते, मेरा वैसे ही दिमाग गर्म हुआ है। ओह, दिमाग गर्म है। लगता है आज तेरी सास ने तुझसे कुछ ज्यादा काम करवा लिया है। उसी की बुराइयां करने के लिए अम्मी से बात करनी होंगी। थोड़ा पेट हल्का जो करना है ना, है ना, है ना। देख, जब घर पे आऊंगी ना तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। अम्मी को फोन दे जल्दी। अम्मी, अम्मी। चल जा, नहीं दे रहा, बाय बाय। नहीं 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 नहीं, रुक रुक रुक। कुत्ते, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा फोन कैसे काटा तूने? अम्मी, वो मेरे सारे दोस्त एक रात के लिए फार्म हाउस घूमने जा रहे हैं, क्या मैं भी उनके साथ जाऊं? अरे मालिक, आप जाए ना, मुझसे क्या इजाजत लेते हैं? मैं तो खुद इस घर में एक नौकरानी हूँ। तेरे बाप ने मुझे कौन सा आज तक कहीं जाने दिया? मैं तो खुद कैद होके रह गई उस घर के अंदर। अम्मी, वो 500 रुपये चाहिए, मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, आपके पास है क्या? हाँ बेटा, है ना, बाहर जाओ, वहाँ तुम्हारे बाप ने नोटों का दरखत लगाया होगा, उसमें से तोड़ के ले लो जितने चाहिए। मैंने तो खुद शादी के बाद उसमें से तोड़ तोड़ के खर्च करे। अरे यार अम्मी, खाना कब तक बनेगा? माफ़ कर दीजिए मालिक, खाना बस बनने वाला है, इसीलिए तुम आई थी इस घर के अंदर। पहले पूरे ससुराल के लिए खाना बनाती थी, अब तुम्हारे लिए बनाती हूँ। बेफिक्र रहो, आने वाले वक्तों में तुम्हारे बच्चों के लिए भी मैं ही खाना बनाऊंगी। अरे अगर खाना नहीं बना तो साफ साफ मना कर दो ना, ये कहानियां सुनाने की क्या जरूरत है? देखो देखो किस तरह अपनी ददियाल की जुबान बोल रहा है। मेरा तो कोई है ही नहीं इस घर के अंदर। सर को लगता है आज बीवी ने मार के भेजा है। कीप साइलेंस। दिख नहीं रहा सर, बोर्ड पे पढ़ा रहे, कब से बातें करे जा रहे हो? क्या मसला है? मेरी सीट पे लाते क्यों मार रहे हो? अब मारी ना मैं सर को बोल दूंगी। मैनर्स नहीं है, इडियट्स। सर, हमजा और बिलाल क्लास में लंच ब्रेक कर रहे हैं। गुंडों में फंस गई। नाइस। Wow, I'm so excited. Wow, look at this, so cute. Oh my god, I'm so excited. Guys, it tastes so good. Oh my god. ले खीर खा लें। अरे यार ऐसे खा लो। हम सब यही देख रहे हैं मैं कैसे। लो खाओ, हो गई तुम्हारी खीर मीठी। तुम भी ना।
क्या कहा खालाजान, आप हमजा की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हैं? जब इनकी शादी हो ना तो मुझे कुछ दिन पहले ही बता दिएगा ताकि मैं अपने लिए अच्छा सा लहंगा सिलवा लूँ। अरे यार हमजा क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा। हाँ मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ, थैंक यू, अब छोड़ो मेरा हाथ। और अब तुम मेरे इस हाथ को तभी थामना जब तुम मेरे दरवाजे पे बारात लेकर आओगे। A very good morning to one and all. My name is Princess Shah from class 3A. I am going to present today's thought. Today's thought is educate yourself if you want to change the world. I repeat my thought. Educate yourself if you want to change the world. Thank you and have a nice day. ईद में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे, मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। मैंने सारा कुछ खरीद तो लिया है ना। एक कुर्ती पजामा, एक गरारे का सूट, 2 जोड़ी सैंडल, कश्मीरी बैंगल्स, 4 कड़े, 4 अंगूठियाँ, एक हार का सेट, बालियाँ कहाँ है मेरी? उफ, बालियाँ तो मैं लाना ही भूल गई। अभी जाके ले आती हूँ वरना बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अरे मैंने तो अभी तक अपना दर्जी से सूट ही नहीं उठाया। अल्लाह मियाँ जो वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है, प्लीज़ इसको पोस्टपोन करके ईद के बाद करवा दो। वो ना मैंने बड़ी मुश्किलों से ईद का सूट बनवाया अम्मा से बोल के बनारसी का। और अल्लाह मियाँ मेरी अम्मी को एक अच्छा सा दामाद देना। मेरी कोई स्पेसिफिक डिमांडें नहीं है, बस लड़का कोरियन हो, हाइट 6 फीट हो, बॉडी बिल्डर हो, और मैं कोई ज़्यादा लालची भी नहीं हूँ। बस 2-4 बंगले हो, 5-6 गाड़ियाँ हो और अपना खुद का बिजनेस हो। अल्लाह मियाँ मैं गुनाहगार नहीं हूँ, ये मोहल्ले वाले मुझे करते हैं। क्या ज़रूरत है शगुफ्ता को आके मेरी अम्मी के कान भरने की? फिर मैं उल्टी सीधी ऑल फॉल बकती हूँ, फिर मोहल्ले वाले बोलते हैं ये रमज़ान में भी गालियाँ बकती है। अल्लाह मियाँ एक दुआ मैं दिल से मांगती हूँ, ये जो मेरी छोटी बहन है ना, इसको अगले रमजान तक जल्दी से बड़ा कर देना ताकि सारी इफ्तारी के बर्तन में इससे धुलवाऊं। अरे नहीं बाजी, आप बात को समझे, मैं आपके सूट नहीं ले सकती, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको पता भी रमजान चलने घर में 10 काम भी होते हैं। या तो आप एक काम करें, सूट अभी डाल दे और उठा ईद के बाद लिएगा। बच्ची वैसे तो तुम बड़े ही महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती हो और मेरे पास आती तुम्हारे पास पैसों के फलसफे शुरू हो जाते हैं। सारी कंजूसी बाजी के पास ही आकर दिखानी होती है। नहीं, मैं भी 1500 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी सिलाई। अरे बाजी ये सूट तो बड़ा ही प्यारा है, कितने का लिया? 4500। बाजी ये सूट जितना महंगा है ना उतनी महंगी इसकी सिलाई भी होनी है। अरे नहीं आंटी, मैं आपके कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी, मैं आपसे बेहद नाराज हूँ। 2 महीने पहले आपकी बेटी की शादी हुई तो आपने पूरे घर के कपड़े उस शगुफ्ता से सिलवाए, तब आपको ये रज़िया याद नहीं आई। अब मेरी याद कैसे आ गई है? यकीनन ईद की वजह से उसके पास आपके लिए टाइम नहीं होगा, तभी आप मुंह उठा के इधर आई हैं। अगर मैं कपड़े सियूंगी भी तो एक सूट के 2000 लूंगी। आंटी आपको समझ आए तो ठीक, नहीं तो आपके ये सूट पड़े वापस ले जाओ। बाजी जो लेस आप बोल रही है वो मेरे पास है नहीं और बाजार में जा नहीं सकती क्योंकि दिन में मेरा रोजा होता है, रात में मेरे पास टाइम नहीं होता। या तो आप एक काम करें, वो लेस मुझे ला दें या तो फिर मैं सादा सूट सी दूंगी। अजीब दिमाग खराब। 800 रुपये सिलाई देते हो, फरमाइशी प्रोग्राम देखो इनके। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे। अरे कौन है ये मुंडा? मम्मी मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा नहीं पता, रुक अभी तेरे पापा को फोन लगाती हूँ और सब बताती हूँ और तेरा ये कॉलेज जाना छुटवाती हूँ, तू वहीं से सीख कर आ रही है सब। अरे मम्मा प्लीज पापा को कुछ मत बताना, मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ। वो ना मुझे प्यार हो गया है। अच्छा मेरी बेटी को प्यार हो गया है? प्यार प्यार प्यार, निकालू मैं तेरे प्राण। ओ माई गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। मेरी शादी होने वाली है। माइयों मेहंदी में पीला जोड़ा पहनूंगी, बारात में रेड पहनूंगी और वलीमे में कुछ भी लाइट सा लहंगा पहन लूंगी। यस डन। क्या यार, एक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं अपनी शादी पे क्या पहनूं, क्योंकि मैं हर किसी की शादी पे दुल्हन बन के चली जाती हूँ। अब अपनी शादी पे क्या ही दुल्हन लगूंगी। आइडिया, निकाह का सूट माइयों में पहन लेती हूँ, माइयों का सूट निकाह में पहन लेती हूँ और निकाह का वलीमे का बारात का ऐसे खिचड़ी बना दूंगी, इससे मैं अलग नजर आऊंगी। और हुसैन को तो मैं नीले पीले लेंस लगवा दूंगी। यस डन हो गया। आज भतीजे की शादी का कार्ड घर पर आया था, जब कार्ड खोल कर देखा तो मेरे हस्बैंड का नाम ही नहीं था। ये देखते मैंने गुस्से में अपने भाई को कॉल करी और कहा क्यों अपने जीजा का नाम लिखने में शर्म आ रही थी? ये बोलकर मैंने फोन काट दिया। दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन भाई की खुशी में आना पड़ा। फिर सब बच्चे मुझे सलाम करके ऐसे गए जैसे मैंने इनके बाप की जमीन पे कब्जा कर लिया और मेरा सामान भी नहीं उठाया। फिर मेरी नागिन भाभी आके मुझसे पूछती है अरे भाई साहब नहीं आए? मैंने भी कह दिया आते भी कैसे, आप लोगों की सियाई जो खत्म हो गई थी कार्ड पे नाम लिखते वक्त। भर पेट खाना खाने के बाद मैं देखती हूँ सब एक एक करके लिफाफे दे रहे हैं। इसी मौके पे कोई फसाद डाल के घर चली जाती हूँ ताकि लिफाफा न देना पड़े। घर पहुंच के भाई को फोन लगा के शिकायत करी कि किसी ने भी मुझे एक प्लेट खाने का नहीं पूछा और पूरी शादी में मेरे साथ गिरो वाला सलूक किया। ये बोलकर गुस्सा दिखा के फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ मेरे भाई ने पूरी खाने की देगी भेज दी घर पर। मैं तो जा रही हूँ खाना खाने, आपसे मिलूंगी फिर किसी फसादी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।